Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So 2024 Lok Sabha elections. These were the second longest ever elections in the history of our country and आज finally इन elections के results आ चुके हैं and I am pretty sure कि आप elections के results को follow कर रहे होंगे। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है ये तो काफ़ी टाइम से काफ़ी क्लियर था, बट सीट्स कितनी आने वाली हैं इस पर काफ़ी डिस्कशन चली है एंड आज वो भी क्लियर हो गया है। एंड मोस्टली लोगों ने इस इलेक्शन को कैसे देखा कि इट इज़ मोदी जी वर्सेस राहुल जी, इट इज़ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस। एंड बहुत हाइप अप किया गया था इन इलेक्शंस को कि इंडिया की एग्जिस्टेंस में, इंडिया की हिस्ट्री में ये तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है। एंड आई नो एट दिस पॉइंट इन टाइम इमोशंस विल बी रनिंग हाई, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं उन इमोशंस को थोड़ा सा शांत करना चाहूँगा, बिकॉज इलेक्शन के रिज़ल्ट से ज़्यादा आप सबके लिए कुछ टेकअवेज़ हैं, कुछ लर्निंग्स हैं फ्रॉम दीज इलेक्शंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो टेकअवेज़, वो लर्निंग्स बताने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्टली लोगों ने अपने अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को चूज़ किया हुआ था। तो जो लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, वो तो रिलेटिवली हैप्पी हैं अभी, बट जो लोग मोदी जी को डिसलाइक करते हैं वो थोड़ा गुस्से में हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचें। तो अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है फ्रॉम द रिज़ल्ट्स ऑफ दीज इलेक्शंस। चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, चाहे किसी और पार्टी के मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आपको एज अ मिडिल क्लास पर्सन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एंड आप किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को उठा लीजिए, किसी भी मैनिफेस्टो को आप पढ़ लीजिए पूरा। देखिए मिडिल क्लास से तो लेने की बात ज़रूर हुई है, मिडिल क्लास को देने की बात किसी भी पार्टी ने नहीं करी है। एंड मिडिल क्लास के काफ़ी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, बट किसी भी मिडिल क्लास के इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस नहीं किया गया है ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कैंपेनिंग। एंड कांग्रेस पार्टी ने तो ओवर द टॉप जाकर कैंपेनिंग करी है कि देखो भाई, वी आर फॉर द पुअर पीपल, राइट। उन्होंने बड़ी एक क्लियर पॉलिटिकल कैंपेनिंग करी है कि कांग्रेस पार्टी इज़ फॉर द पुअर। उनके लिए हम इस तरह अपीजमेंट करेंगे एंड वो अपीजमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा उसकी तो कोई अभी डिस्कशन नहीं, उसके बारे में कोई प्लान नहीं बताया गया है ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कैंपेनिंग। एंड डेफिनेटली उनकी जेब से तो ये पैसा नहीं आने वाला था, राइट। तो जो मिडिल क्लास के इश्यूज़ हैं उनको तो ओवरऑल इग्नोर किया गया है पूरी तरह से। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप इसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस सेंटिमेंट कि जो भी मिडिल क्लास के इश्यूज़ होते हैं, फ्रॉम वेरी कॉस्टली एजुकेशन टू कॉस्टली रियल एस्टेट एंड इस तरह के हज़ार और इश्यूज़ हैं, उन सबको इग्नोर कर दिया जाता है ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कैंपेन्स। तो अगर आप गरीब नहीं हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आपके लिए दीज इलेक्शंस वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या फिर एक तरीका अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाने का, बिकॉज मिडिल क्लास को इन इलेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, राइट। एंड देखिए ये तो था कि क्या हो रहा है, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये तो हो चुका है। अब मैं आपको होपलेसनेस की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द की टेक अवे फॉर यू इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग एट दिस वीडियो। आपके लिए की टेक अवे ये है, देखिए एज अ मिडिल क्लास पर्सन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली योर सेल्फ। तो आप अपना मन पक्का कर लीजिए कि भाई यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली योर सेल्फ। आपको खुद ही अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना होगा। कोई भी गवर्नमेंट आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देने वाली है फ्री में, कोई भी गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं देने वाली है, कोई भी गवर्नमेंट आपको आपकी जॉब में हाइक नहीं देने वाली है। तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड योर सेल्फ।
आपको खुद ही अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना होगा। एंड आप अपनी अर्निंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बढ़ानी होंगी। आगे जाते हुए आपको वर्क करना होगा टुवर्ड्स बिल्डिंग मोर एंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। आपको अप स्किलिंग करनी होगी ताकि आपके पास और स्किल सेट्स रहें जिससे आप और ज़्यादा अर्न कर सकें इन द जॉब मार्केट। आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना होगा ताकि आपकी वाइफ भी पैसा अर्न कर सकें, कुछ काम कर सकें। तो एज अ हस्बैंड आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना होगा आगे जाते हुए, सो दैट शी कैन ऑल्सो ब्रिंग सम मनी टू द फैमिली, टू द टेबल, राइट। एंड आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे इन रियल एस्टेट, इन स्टॉक मार्केट। आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा टू ग्रो योर मनी इन अ वेरी नेचुरल वे, राइट। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो एक बहुत ही क्लियर मैसेजिंग अब आ चुकी है कि वो लोग मिडिल क्लास के इश्यूज़ को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। मिडिल क्लास से लेने की बात तो ज़रूर होती है, एक इनहेरिटेंस लॉ की बात हो रही थी एंड आई नो अभी के लिए तो उस इनहेरिटेंस लॉ को पूरी तरह से डिस्कशन से निकाल दिया गया है, बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो मिडिल क्लास से लेने की बात तो ज़रूर हुई है, देने की बात अभी तो नहीं हो रही है। फ्यूचर में शायद अगले 15-20 साल बाद होने लगे, बट तब तक आपको खुद के लिए आपको इंश्योर करना होगा दैट यू आर इंक्रीजिंग योर अर्निंग्स, यू आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग योर अर्निंग्स। तो ये था पहला टेक अवे। आगे बढ़ते हुए तो देखिए, 2019 इलेक्शंस में बीजेपी अलोन के 303 सीट्स आए थे। अब इन इलेक्शंस में कम सीट्स आ रहे हैं, तो अभी तक जो ट्रेंड्स हैं एंड अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं तो 240 के आसपास बीजेपी की सीट्स आ रही हैं। तो ये इलेक्शन शुरू हुए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर ये इलेक्शन अप्रैल से 2 या 3 महीने पहले हुए होते तो बीजेपी की सीट्स इस बार इलेक्शन में बढ़ने वाली थी फ्रॉम 303। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि बीजेपी की सीट्स 303 से कम क्यों हो गई अगर इलेक्शन अप्रैल में स्टार्ट हुए? तो देखिए, लास्ट 2 से 3 महीने में बहुत एरोगेंस दिखी है फ्रॉम द साइड ऑफ बीजेपी एंड काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स दिखे होंगे आपको। तो मोदी जी का इस तरह के स्टेटमेंट्स देना ऑन हिंदू मुस्लिम, बहुत भड़काने वाले स्टेटमेंट्स देना अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। निर्मला सीतारमन जी का वो स्टेटमेंट, उनसे एक बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा गया था एंड निर्मला जी ने उस क्वेश्चन को एक तरह से रबिश कर दिया था कि हम तो स्लीपिंग पार्टनर हैं एज गवर्नमेंट, हम क्यों जवाब देंगे। तो वो दिखाता है एरोगेंस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड केजरीवाल जी को जेल में भेजना, बहुत सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स को बीजेपी में लेकर आना, तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। एंड फिर पब्लिक को ये लगा कि कंट्रोल पब्लिक के हाथ से निकल कर पार्टी के पास जा रहा है या मोदी जी के पास जा रहा है। तो पब्लिक को ऐसा लगा कि कंट्रोल पब्लिक के हाथ से निकल गया है, मोदी जी के पास चला गया है। तो उसके बाद पब्लिक ने फिर ऐसा किया कि मोदी जी को थोड़ा नीचे ले आए, तो 303 से वोट्स काफ़ी कम हो गई हैं। तो अगेन ये तो है करंट सिनेरियो, ये तो वो सिचुएशन है जो इन इलेक्शंस में प्ले आउट हुई। अब आपके लिए की लर्निंग, की टेक अवे क्या रहेगा? देखिए, आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ में बहुत आपको इंश्योर करना है कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, बिकॉज जिस तरह आप खुद को प्रेजेंट करते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉरपोरेट्स में मैं देखता हूँ जो लोग कॉरपोरेट कंपनीज़ में काम करते हैं, तो वो लोग एंड कई लोग ऑफिस जाते हैं बहुत ही लैविशली ड्रेस्ड होके। तो अपने पापा जी की XUV 700 लेके जाएंगे वो ऑफिस एंड दिखाएंगे, ये देखो मेरी XUV 700 की चाबी। वो 15,000 के जूते पहनेंगे, ट्राउज़र एंड शर्ट पहनेंगे 5-5 हज़ार की, 1.5 लाख का आईफोन। एंड वो बताते रहते हैं सबको कि हाँ तुम्हें पता तो है ना मेरी शर्ट कितने की है, हाँ मैंने तो ये ख़रीदी, वहाँ से ख़रीदी। तो वो पूरा बताते रहते हैं। अब जो ऑफिस में बाकी लोग हैं उनको ये लगता है कि ये जो लड़का है जो इतनी महंगी चीज़ें पहनता है, इतनी महंगी चीज़ें ओन करता है, ये जो लड़का है वो तो बहुत रिच घर से है, तो उसको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ ऑलरेडी फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तो बाकी लोगों को ये लगता है कि इस लड़के को अब अप्रेज़ल की उतनी नीड नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है हाउ यू आर मैनेजिंग योर परसेप्शन, बिकॉज इस लड़के के बारे में अब ये परसेप्शन जा चुकी है इन दी ऑफिस कि इसको तो सब कुछ अपनी लाइफ में इजीली मिल गया है, ये तो बहुत रिच घर से है, अब इसको ज़रूरत नहीं है अप्रेज़ल की, हाइक की। तो जो कंपनी है वो हाइक अप्रेज़ल किसी और एम्प्लॉय को दे देती है। एंड देखिए, जो मैनेजमेंट है, जो लीडरशिप है इन द कंपनी, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आती है कि अरे हाँ, ये जो लड़का है ये तो बहुत रिच घर से है, ही डजंट नीड द अप्रेज़ल, समवन एल्स नीड्स इट, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप यू कम अक्रॉस एज अ हम्बल पर्सन, राइट। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम अक्रॉस एज समवन हु इज़ वेरी हम्बल। अगर आपको कुछ लोगों से चाहिए तो आपको ऐसा दिखाना होगा कि यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स तभी आएंगे, एंड आप देखेंगे आप एज अ कस्टमर उसी शॉपकीपर के पास जाना पसंद करते हैं हु इज़ अ बिट हम्बल, राइट। तो कस्टमर्स आपसे तभी बाय करेंगे इफ़ यू आर हम्बल। एंड आप नौकरी में हैं तब भी आपको हाइक तब मिलेगा व्हेन यू कम अक्रॉस एज अ हम्बल पर्सन, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दीज इलेक्शंस फॉर योर लाइफ एज वेल। आगे बढ़ते हुए, इन इलेक्शंस की वजह से बहुत घरों में लड़ाइयाँ हुई हैं, राइट। तो लास्ट 6 महीने में एक तो घरों में कोल्ड वॉर्स हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में ऐसा सिचुएशन है कि जो पापा जी हैं वो तो मोदी जी को हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। जो बेटा है वो मोदी जी का फ़ैन है, सपोर्टर है, भक्त है। अब इन दोनों बाप बेटे के बीच में ज़्यादा बात नहीं हो रही है लास्ट 6 महीने से, बिकॉज़ अभी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है। इस तरह के आपको बहुत केसेस सुनने को मिलेंगे। और क्या किया है लोगों ने, बहुत केसेस में लोग अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करी हैं कि मेरे वाला बेटर, दूसरे फ्रेंड बोलते हैं नहीं मेरे वाला बेटर, एंड सब इस तरह आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर जब वो आर्ग्यूमेंट जीत नहीं पाते हैं तो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि वो 2002 में क्या हुआ था उसका जवाब है तुम्हारे पास। फिर आगे से जवाब आता है कि वो 1984 में क्या हुआ था उसका जवाब है तुम्हारे पास। तो इस तरह बहुत जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं पॉलिटिक्स को लेकर, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन कलीग्स। एंड आप देखेंगे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस तरह की लड़ाइयाँ करते हैं, वो भी इस तरह की डिबेट्स करते हैं। तो कुछ न्यूज़ चैनल्स पर आते हैं पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़। तो लेट्स से एक पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर सवाल पे सवाल आते जा रहे हैं। तो उनको बोला जा रहा है कि अरे तुम्हारी पार्टी ने तो ये 15 गलतियाँ करी हैं। अब ये जो पॉलिटिशियन है इनके पास कोई जवाब नहीं है, राइट। बट अब ये कमबैक कैसे करते हैं डिबेट में, ये बोलते हैं कि चलो ये सब छोड़ो, ये 15 गलतियां करी हैं मेरी पार्टी ने, छोड़ो। वो 1984 में तुम्हारी पार्टी ने क्या किया था उसका जवाब है, राइट। तो इस तरह, एंड आप भी समझ जाएंगे एज ऑडियंस कि ये जो डिबेट है, ये डिस्कशन है, ये कहीं नहीं जा रही है। दिस डिबेट इज़ गोइंग नोवेयर। यहाँ पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो ये जो 2 या 3 पॉलिटिशियंस हैं डिबेट के लिए आए हुए हैं, वो बस एक दूसरे को चुप कराने में बिजी हैं, बस लड़ रहे हैं, एंड फिर वो एक दूसरे को चुप करवाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड ऑफ डिबेट। अब इस तरह का सिनेरियो बहुत हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी प्ले आउट हो रहा है। तो वो लड़ाई कर रहे हैं ड्यू टू समथिंग विच हैपन टुडे। तो आज कोई बात हुई उनके बीच में एंड उस वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं। बट लड़ाई के दौरान वो पुरानी बातें करने लगते हैं, राइट। एंड आई एम प्रेटी श्योर या तो आपके बीच में ऐसा हुआ होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप जानते होंगे ऐसे कपल्स को जो लड़ाई के दौरान पुरानी बातें ज़रूर लाते हैं। तो होता क्या है, जो वाइफ हैं वो बोलती हैं हस्बैंड को कि अरे शादी के दौरान मेरे पापा से तो तुम लोगों ने 50 मिलनियाँ करवा ली थी अपनी, तुम क्या बोल रहे हो मुझे, तुम मेरे साथ तो तुमने ऐसा किया है। वाइफ की साइड से, हस्बैंड की साइड से आर्ग्यूमेंट आती है कि आज का तुम छोड़ो, मेरी तो जब बहन आती है ना बेचारी, तुम तो उसे पानी तक नहीं पिलाती हो, उसे पानी तक खुद से लेना पड़ता है।
तो इस तरह ये आज की बात नहीं कर रहे हैं दोनों, बस पुरानी बातें करते जा रहे हैं कि हाँ वो 1984 में क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था, अभी का छोड़ो, विकास छोड़ो, जॉब छोड़ो, सब कुछ गया भाड़ में। बस हाँ 84 की बात कर लो, 2002 की बात कर लो। तो इस तरह बहुत हस्बैंड वाइफ के अंदर इसी लेवल का डिबेट एंड डिस्कशन होता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो एक दूसरे को चुप करवा देते हैं इन द डिबेट्स एंड लड़ते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आप अगर अपने स्पाउस से लड़ाई करते हैं, आपको तो उसी घर में जाना है, आप किसी और घर में तो नहीं जा सकते हैं, राइट। तो जब भी आप अपने स्पाउस के साथ लड़ाई करते हैं, एंड लड़ाई होना बिटवीन पार्टनर्स इज़ इनएविटेबल, तो जब भी आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या लड़ाई होती है तो आप पुरानी बातें खोद कर मत निकालें, बिकॉज़ 5 साल की शादी में इतना पुराना कंटेंट इकट्ठा हो जाता है कि आपको शायद 12 घंटे चाहिए वो पुरानी बातें डिस्कस करने के लिए, एंड उसके बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होने वाला है, राइट। तो पुरानी बातें मत लेकर आएँ इन योर फाइट्स, इन योर आर्ग्यूमेंट्स विद योर स्पाउस, एंड आप आज जो बात हुई है उसी पर अपनी डिस्कशन को रखें एंड आगे बढ़ जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं आपको बताना चाहता था। एंड आई नो, देखिए वैसे तो इस तरह की मैसेजिंग मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, बट यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल, तो मैं इस एग्जांपल को यूज़ करना चाहता था टू ड्राइव होम दिस पॉइंट, बिकॉज आपको लगेगा कि अरे पुरानी बातें लाना तो एक नॉर्मल चीज़ है, बट जिस तरह पॉलिटिशियंस जब पुरानी बातें करते हैं तो आप भी एज एन ऑडियंस इरिटेट हो जाते हैं कि अरे आज की बात करो ना, तुम पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। इसी तरह आपको भी अपने स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट करते हुए पुरानी बातें नहीं करनी है, उससे आपकी बात रिजॉल्व नहीं होने वाली है। तो एट दी एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए चाहे आप मोदी जी को लाइक करते हो, चाहे आप उनको डिसलाइक करते हो, अगर आप गरीब नहीं हैं, आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, सैडली, एंड आई नो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनारियो, सैडली मिडिल क्लास के लिए देयर इज़ नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस इलेक्शन, एटलीस्ट दिस इलेक्शन। अगले इलेक्शन में कुछ अच्छा हो जाए तो तब हम बता देंगे कि हाँ मिडिल क्लास अब आप प्लीज़ फॉलो कीजिए इलेक्शन, बट इस इलेक्शन को तो सिर्फ आप एक मूवी की तरह समझिए, एक रियलिटी शो है। हाँ थोड़ी आपकी एंटरटेनमेंट हो गई, थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव हो गई, दैट्स इट। हाँ कुछ आप चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ टेक अवेज, कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड। जिस तरह हमने कुछ लर्निंग्स एंड टेक अवेज की बात करी इन दिस वीडियो, तो देर आर सम टेक अवेज एंड लर्निंग्स फ्रॉम दीज इलेक्शंस, वो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं इन योर लाइफ। बट आप प्लीज़ रियलाइज़ करें, आपको अपनी फैमिली के लिए खुद ही अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना होगा इफ़ यू आर मिडिल क्लास, राइट। एंड ये रियलाइज़ करें, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से मिडिल क्लास के लिए अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कोई ज़्यादा सपोर्ट आने वाली है। तो आप आराम से थोड़ा शांत रहें, बहुत ज़्यादा दिल पर मत लें कि अच्छा ये इलेक्शन रिज़ल्ट्स की वजह से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा शांति बनाए रखें एंड अपनी फैमिली को आप सेलिब्रेट करें, किसी और के सक्सेस को, फेलियर को इतना ज़्यादा आप सेलिब्रेट मत करें। देखिए इनके इलेक्शंस तो चलते रहेंगे, आप अपनी फैमिली को ज़रूर सेलिब्रेट करें। आपकी फैमिली में जो भी इवेंट्स होती हैं, बच्चों के बर्थडेज़, आपके बर्थडेज़, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे तो मैंने बता ही दिया, और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो अच्छे से आप सेलिब्रेट करें, अच्छे से उसके लिए प्रिपरेशन करें। ये इन इलेक्शंस में इतना ज़्यादा भावुक मत हो जाए। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।